हेलो गाइस, मैं हूं सुभाष सिंधु और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये है बलेनो सिग्मा जो कि मैंने 30 मई 2020 में ली थी। उस टाइम पे पेट्रोल 70 रुपये पर लीटर था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो पेट्रोल के प्राइस हाइक होते चले गए और बढ़ते बढ़ते 70 से थोड़े और ज़्यादा 75, 80, 85, 90, 92, 96, 100 भी क्रॉस कर गए थे। और मैं इस गाड़ी को पहले पेट्रोल में ही चलाता था। तो मैं जब 500 रुपये पेट्रोल डलाता था तो ये 5 दिन मेरी शॉप पे चली जाती थी और वापस घर आ जाती थी। तो धीरे धीरे पेट्रोल 500 का ही डलाने लग गया मैं और दिन कम होते चले गए। फिर 6 दिन जाने लगी, फिर 5 दिन जाने लगी और फिर ये 4 दिन जाने लगी शॉप पे। तो मैंने 6 महीने इसे पेट्रोल में चला लिया था। तो ये वैसे भी लोकल में चलती थी तो 10 की एवरेज देती थी। तो मेरा मन आया क्यों ना इसमें सीएनजी लगा लें। तो मैंने पता करा कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि भाई मेरा एक द्वारका में है एक फ्रेंड, वो ऑथोराइज डीलर है, उसके पास आप चले जाओ, नंबर ले लो और वहाँ से आप सीएनजी लगवा लेना आफ्टर मार्केट। क्योंकि बलेनो में सीएनजी तो आती नहीं है पर आफ्टर मार्केट सीएनजी हम लगवा सकते हैं। फिर क्या था, मैंने उसका नंबर लिया, उससे बात करी तो उन्होंने बोला भाई आ जाओ, लग जाएगी। और वैसे भी मुझे पता है कि 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन है ना मारुति का, वो सीएनजी में कामयाब है। क्योंकि डिजायर में आप देख लो कंपनी देने लग गई है कंपनी फिटेड सीएनजी। पर कंपनी फिटेड सीएनजी होती है और आफ्टर मार्केट सीएनजी होती है। अब मैं आपको देखो इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा। ये नई गाड़ी है, 2020, 2 ही साल हुए हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। तो आप इसमें देखो, मुझे अब पता चला इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का क्या नुकसान हुआ है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। खोलते हैं इसका बोनट। मुझे याद भी नहीं कौन से महीने में मैंने इसमें सीएनजी लगवाई थी, तो मुझे अब याद भी नहीं मैंने कौन से महीने में सीएनजी लगवाई थी। तो पर सीएनजी जब लगाते हैं ना तो इस पर एक प्लेट लगाते हैं, इस पर डेट लिखी होती है कि आपकी सीएनजी कब लगी थी। देखो ये लगी हुई प्लेट। तो ये मैंने लगवाई थी 29 तारीख 1 महीना 2021 जनवरी में लगवाई थी मैंने सीएनजी। ये पूजा मोटर से लगवाई थी मैंने, हाई राइज इंटरनेशनल पीवी लिमिटेड। ये सिक्वेंसल सीएनजी किट है। तो ये मैंने देखो ऐसे कुछ हो रखी है इसकी सीएनजी की फिटिंग। एवरेज तो चलो ठीक ठाक दे रही है, पिकअप भी मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है। पर कंपनी फिटेड सीएनजी कंपनी फिटेड ही होती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरे पड़ी थी उस टाइम पे 40,000 रुपये की, और कंपनी आपसे जो 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेती है वो देना व्यर्थ है। क्योंकि वो बिल्कुल कंपनी पूरी R&D वगैरह करके, पूरी रिसर्च वगैरह करके, सब कुछ करके, सस्पेंशन वगैरह जब जाके उसमें लगाती है। और आफ्टर मार्केट में तो आपका ऐसे ही, ये देखो इसका ऐसा होता है सिलेंडर, ये होता है इसका फ्रेम, ऐसे रखेंगे और इस सिलेंडर को फिट कर देंगे। कोई इतना खास है तो, पर इसका नुकसान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको नई गाड़ी में नुकसान कितना बड़ा हो गया। मुझे तो बाद में पता चला जब एक दिन मैं इस सीट को आगे कर रहा था स्टेपनी का टायर निकालने के लिए। ये देखो भाई, सीट को आगे करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सीएनजी लगाने से क्या नुकसान हुआ है। ये देखो भाई, देखो अच्छा बोल रहे थे वो कि चूं 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 कुछ नहीं करेगी, चद्दर नहीं फटेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने बोला था इनको इधर आप इधर छेद कर दीजिए। ये तो कि पतली चद्दर होती है, ये देखो फट गई। ये देखो नई गाड़ी में नुकसान, क्योंकि ब्रेकर वगैरह से लगती है। अब ये कंपनी फिटेड सीएनजी थोड़ी ना कि इतनी रिसर्च R&D वगैरह करके लगाई गई है। तो ऐसी रखा है ये स्टैंड, और इसमें पहले इन्होंने मतलब 2 छेद करे कील से दोनों साइड में हथौड़े से, और ये स्टैंड रखा और नट कस दिए। और ये रबड़ से लगा रखी जिससे बोले कि चूचा नहीं करेगी। और मैं बोल रहा था, उनको मना कर रहा था, मैं बोला था इधर लगा दो आप,
उन्होंने माने नहीं, बोला नहीं इधर नहीं लगेगा, इधर तो चेसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उनको ड्रिल करना पड़ता ना, और यहाँ तो एक हथौड़े में छेद हो गया, यहाँ उनको ड्रिल करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। तो मेहनत वो करना चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि कस्टमर को तुरंत से तुरंत लगा लोगों के और जल्दी से निपटा दें। और ये देखो ना, ये तो मेरी नई गाड़ी का नुकसान हो गया ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखो। अब या तो ये नीचे से बेल्ट करानी पड़ेगी कि ताकि पानी वानी अंदर ना आए। पानी तो नहीं आएगा फिर भी, क्योंकि काफ़ी ऊंची जगह पे है ये, फिर भी मतलब नई गाड़ी का नुकसान तो हो गया ना आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का। तो ये होता है भाई, आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाओ तो पूरा सोच समझ के लगाओ, ना तो फिर अपने ऐसी गाड़ी लो जो कंपनी फिटेड ही सीएनजी आती हो। पर मैंने तो चलो ये गलती कर दी, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था, आप ये गलती ना करो। ये क्योंकि सीएनजी की गाड़ी हमारे पास है ना, एक और गाड़ी हमारे पास सीएनजी की सेलेरियो, उसमें कंपनी फिटेड सीएनजी लगी है आज तक। क्योंकि हमारे पास सेलेरियो भी है ना, जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी, जो कि हमने 2016 में ली थी। 6 साल हो गए उस गाड़ी को, आज तक उसमें सीएनजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसमें पूरी R&D वगैरह करके कंपनी इतने पैसे ले रखे हैं, तो वो इसी बात के लिए रखे हैं। पिको में फ़र्क नहीं पता चलता, पेट्रोल में चल रही है सीएनजी में चल रही है, बिल्कुल बराबरी। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत पता चलता है, जब पेट्रोल में चलती है थोड़ी सी पावर आ जाती है, और जब सीएनजी में चलती है तो हल्की सी पावर ड्रॉप तो हो जाती है। तो कंपनी फिटेड सीएनजी लेने का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको आँख मीच के देखना नहीं पड़ता फिर, और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का यही नुकसान होता है। अब देखो नई गाड़ी है, अब हो गया नुकसान, उनका तो कुछ गया नहीं, उन्होंने तो लगा के दे दी, और मेरी गाड़ी का तो नुकसान हो गया ना। ये दिक्कत होती है भाई साहब आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कंपनी फिटेड ही गाड़ी लो, वाली सीएनजी में लेनी है, और आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवानी भी है। एक तो अब BS6 में पास होनी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये मेरे भी पास नहीं है, पर उसने गारंटी ली है, मैंने उसके कुछ पैसे रख रखे हैं कि पास कराएगा तब वो थोड़े से पैसे जो बचे हुए हैं वो देने हैं। देखो गाइस, नीचे से देखो ये दूसरे वाले नट लगा हुआ है, यहाँ से भी चद्दर फटने वाली है। इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और मुझे इसको बेल्ट कराना पड़ेगा। ऊपर से तो देखो वो वाला ही दिख रहा था, ये देखो ये वाला दिख रहा था ऊपर से अंदर की साइड से, और देखो नीचे उसके जब मैंने देखा तो पता चला ये वाला भी नट की वहाँ से चद्दर फटने वाली है। तो ये होते हैं भाई साहब आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने के नुकसान, और ऐसे कंपनी फिटेड सीएनजी में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी साइड भी देख लेते हैं, कभी उधर भी जो 2 नट और लगे हुए हैं वहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला हो या हो रखा हो। देखो गाइस, इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर तो अभी ठीक है। एक नट ये रहा, और एक नट शायद आगे की साइड में होगा, ये देखो आपको दिखा, ये आगे साइड में होगा, इधर की साइड में दिखा, ये रहा। यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैं उनको बोल रहा था कि आप इसमें नट कस दो, इसमें छेद हो रखे ना, तो फिर शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाली जो है वो हो गई है ना, उन्होंने यहाँ नट कर दिया चद्दर, क्योंकि ये चद्दर होती है पतली ये वाली देख, और ये होती है चद्दर बहुत मोटी। तो इधर तो भी ठीक है, पर उधर दोनों साइड में चद्दर फट चुकी है और बेल्ट कराना पड़ेगा। ऐसे कुछ होती है आफ्टर मार्केट सीएनजी की फिटिंग। यहाँ से इसमें डलती है सीएनजी, इसको निकालते हैं वो, और तब इसमें सीएनजी डालते हैं। 12 किलो का शायद इसमें सिलेंडर है, जिसमें 8 किलो गैस आ जाती है। पहले तो काफ़ी सस्ती थी, अब सीएनजी के प्राइस भी दिल्ली में बढ़ चुके हैं। पहले कभी 300 रुपये में फुल हो जाता था, और अब 600 रुपये में सिलेंडर फुल होता है। और ऐसे कुछ आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो पीछे ऐसे इसकी रेलवे लगी हुई है, और यहाँ से आपको दिख रहा हो तो ये है सीएनजी की वायरिंग। और मैंने करा रखा है कपलर। आप जब भी सीएनजी लगवाएं तो कपलर टू कपलर कराएं, तार वार ना कटवाएं, नहीं तो गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आग वाग भी लग सकती है गाड़ी में बिना कपलर टू कपलर कराने से। तो इस सीएनजी को लगवाए हुए कम से कम 1.5 साल हो गए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, चलती ठीक ठाक है। 1.5 साल में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि 1 साल की तो उन्होंने गारंटी दी थी कि 1 साल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फ्री में ठीक होगी कोई भी चीज़ सीएनजी से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम तो कुछ आई नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है गाड़ी। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कंपनी फिटेड आप सीएनजी लोगे तो उसमें तुरंत आप स्टार्ट करोगे ना, तो 5 सेकंड बाद
सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। पर इसमें गर्मियों में तो ठीक है, आप तुरंत स्टार्ट करोगे तो सीएनजी पे आ जाएगी। पर सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर जब हाई होएगा ना, देखो ये लगा हुआ है, हाई टेम्परेचर होगा, तब सर्दियों में 5 या 10 मिनट पेट्रोल पे चलेगी और उसके बाद सीएनजी पे आएगी। मान लें आपको कहीं पास में जाना हो तो आप पेट्रोल पे ही गाड़ी चला के लेके जाओगे, ना कि सीएनजी पे। हाँ, ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाने का नुकसान है भाइयों। जैसे मेरी शॉप 5 किलोमीटर है, तो सर्दियों में मुझे क्या करना पड़ता है, या तो मैं इसे पेट्रोल में ही चला के ले जाऊँ, या मैं इसको 5-10 मिनट पेट्रोल में यहाँ स्टार्ट करूँ, और जब ये सीएनजी पे आ जाए तब मैं इसको अपनी शॉप पे लेके जाऊँ, तब ये सीएनजी पे चल के जाएगी। नहीं तो सर्दियों में क्या होता है, पेट्रोल पे ही चलानी पड़ती है। मतलब 5-10 किलोमीटर से पेट्रोल पे चलेगी, उसके बाद सीएनजी पे कन्वर्ट होगी। इतने हम पेट्रोल में पहुँच ही जाएंगे, तो हम सीएनजी का यूज कब कर पाएंगे। मान लें किसी का जो डिस्टेंस है वो पास है, तो 5 किलोमीटर है, मान लें 7 किलोमीटर है, ये है, या तो मुझे खड़ी स्टार्ट रखो, उसके बाद सीएनजी में आ जाए तब लेके जाओ, या फिर पेट्रोल में चलाओ। ये देख लो, ये सीएनजी का ECM, और ये होता है गाड़ी का ECM, और ऐसा कुछ। इसमें आपको प्रेशर वगैरह पता चलता है, इससे पता चलेगा कि अंदर कितनी सीएनजी बची हुई है। ये इसका सिलेंडर आप देख लीजिए अच्छे से, ऐसे कुछ 12 किलो का है सिलेंडर, 8 किलो गैस हो जाती है। इससे छोटा भी लगता है, मैं छोटा नहीं लगवाया, इससे बड़ा भी नहीं लगवाया, क्योंकि फिर गाड़ी पे लोड पड़ने लग जाता है पीछे वाले शॉकरों पे। 12 किलो ही ना है, 12 किलो हमारे सिलेरियो में है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं कल 10 बजे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू यूट्यूब फैमिली।